ध्यान की आवश्यकता क्या है और ध्यान कैसे करें, कैसे करना चाहिए। ध्यान ध्यानम निर्विषयम मनः कहा गया है। मन का निर्विषय हो जाना, निर्विषय का तात्पर्य है संकल्प शून्य मन। मतलब मन में कोई चिंतन, कोई स्मरण, कोई याद, कोई संकल्प कुछ ना हो। सरल भाषा में कहें तो मन का मौन हो जाना, ये ध्यान है। लेकिन इस स्थिति में एकाएक पहुंचा नहीं जा सकता। ये तो मंजिल है, अंतिम स्थिति। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ अभ्यास, साधना की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ध्यान की शुरुआत कहां से करें? मन की एकाग्रता से। एकाग्र, एक अग्र, ये दो शब्द हैं, दोनों को मिलकर एकाग्र शब्द बना है। एक का मतलब तो एक ही होता है और अग्र आगे, सामने। मन के आगे केवल एक विषय का होना। मन को किसी एक विषय में केंद्रित कर देना। जैसे कि विश्व बताया गया था, सांस देखना। सांस तो आ रही जा रही है, जब से जन्म लिए तब से सांस चल रही है। सोते जागते, उड़ते बैठते, खाते पीते, काम धंधा करते, कभी सांस रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। बस उसी को देखते रहना, उसका अनुभव करते रहना। बस सांस अंदर जा रही है और अंदर से बाहर आ रहे। श्वास प्रश्वास की स्थिति। कोई प्राणायाम नहीं करना है। तो जब हम बराबर उसको देखेंगे, अभ्यास होगा, तो मन उसी पर ही केंद्रित हो जाएगा, तो एकाग्र हो गया। अन्य अनेक और साधनाएं हैं। आंख बंद किए, बंद आंखों में जो दिखाई पड़ा, ज्योति दिखाई पड़ी, बदलते रंग दिखाई पड़े, कहीं जंगल झाड़ी बाग आदि दिखाई पड़े, कुछ और दिखाई पड़ा। अपनी ओर से कुछ संकल्प नहीं करना है, कुछ प्रयत्न करके सोचना नहीं। स्वाभाविक रूप से आप आंखों बंद करें, अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ेंगे, उनमें आप रोक लें। अभ्यास होगा, मन रुकेगा तो वहां एकाग्र हो जाएगा मन। कुछ लोग
बिंदु ध्यान करते हैं, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भ्रिकुटी में, अलग अलग जगह जैसे जिसकी भावना होती है, एक बिंदु की कल्पना करते हैं। या सामने दीवार पर एक बिंदु की कल्पना कर लेते, उसी पर एक टक देखते रह जाते हैं। या अंदर में जो बताया कि नाभि, हृदय, कंठ, भ्रिकुटी में, बस उसी को आंख बंद करके देखते हैं, उसी में मन को रोक देते हैं। अभ्यास से वहां मन रुक जाता है। कोई आंख आदि बंद कर दे तो अंदर एक ध्वनि होती सुनाई पड़ती है, जिसे अनाहत नाद कहा जाता है, शब्द सुनना। कुछ लोग आंख बंद किए, अपने इष्ट, अपने गुरु के चित्र को सामने ले आते हैं मन से। गुरु प्रति स्वाभाविक श्रद्धा होती है, या किसी महापुरुष जिसके प्रति निष्ठा है, उसके चित्र को देखते हैं। अनेक साधन है। मन का कोई एक आलंबन, आलंबन मतलब आधार, कोई आधार लेकर मन को एकाग्र करना। उसके अलावा मन किसी अन्य बात, अन्य विषय को न सोचे। एकाग्र, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, एक विषय पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक ध्यान लग नहीं सकता है। मन की आदत है भटकने की, और भटकने के लिए कहा गया, मन की जो चंचलता है, जिसे हम भटकना कहते हैं, वह है क्या? जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो, उस समय उस बात को सोचना, यह मन की चंचलता है। जैसे यहां बैठे हैं, ध्यानाभ्यास के लिए बैठे हैं हम सब, मन के कार्य करने के लिए बैठे हैं। बैठे तो यहां हैं, शरीर तो यहां बैठा है, और आप घर की बात सोच रहे हैं, दुकान की बात सोच रहे हैं, नौकरी की बात सोच रहे हैं, कुछ खाने पीने आदि की बात सोच रहे हैं, किसी मिलने की बात कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा की याद आ गई उसकी याद कर रहे हैं, किसी मित्र की याद आ गई उसकी याद कर रहे हैं। तो ये क्या है? यहां उन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां बैठे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, तो घर का काम तो कर नहीं पाओगे, और यहां आए हैं तो ये काम भी नहीं हो पाएगा। मतलब कभी भी जिस समय जिसकी आवश्यकता न हो, उस समय उस बात को सोचना और मन को उसी में डूब जाना, यही मन की चंचलता है। और मन जितना चंचल रहेगा, ध्यान तो लगेगा ही नहीं। जो हम कुछ काम कर रहे हैं, मान लो पढ़ने बैठे हैं, तो सारा फोकस हमारा पढ़ने पर होना चाहिए ना। लेकिन पढ़ने भी पढ़ भी रहे हैं, और मन कहाँ कहाँ की बातें सोच रहा है। तो जो बातें मन सोच रहा है वो काम होगा भी नहीं, और जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा, याद रहेगा नहीं। खाने बैठे हैं,
अभ्यास है खाने का। बिजली भी चली जाए यदि खाते समय तो हाथ थाली में ही जाएगा, वहां कौर उठा लेंगे और हाथ कौर को मुख में ही ले जाएगा। अभ्यास है। लेकिन खाते समय मन कहीं और भटक रहा है और बातें सोच रहा है, तो खाने का स्वाद आपको पता चलेगा। खा तो लोगे, पेट तो भर जाएगा, लेकिन खाने का कोई स्वाद नहीं आ पाएगा। इन बातों का आप और अधिक सोच सकते हैं। तो जब मन एकाग्र न होकर के चंचल रहेगा तो न खाने का स्वाद आएगा, न पढ़ने का पता चलेगा, ना कुछ नहीं, आनंद नहीं आ पाएगा। ये मन की चंचलता से ही हमारा आनंद मिट जाता है। और मन की चंचलता पीड़ा का कारण बनती है। मन चंचल ना हो तो पीड़ा का भी कारण ही नहीं है। हो ये बेहस्त जो चित्त न डोलावे, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य अपने चित्त को या मन को चंचल ना करे, स्थिर शांत मन जहां बैठे हैं वहीं पर स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। चित्त की चंचलता दुख और पीड़ा बंधन का कारण, चित्त की स्थिरता सुख आनंद कल्याण का कारण। तो पहले हमें मन को एकाग्र करना होगा। ध्यान की शुरुआत यहां से होती है। तो ध्यान का एक अर्थ होता है मन की एकाग्रता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखना होगा। ध्यान करना और ध्यान रखना ध्यान करने के लिए ध्यान रखना जरूरी है। हम ध्यान नहीं रख पाते। ध्यान रखने का मतलब क्या है? सावधानी। बोलने में ध्यान रखें, चलने में ध्यान रखें, खाने में ध्यान रखें, काम करने में ध्यान रखें। मतलब निरंतर जागरूकता, सावधानी। कहते हैं ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वहां जाना है ना तो ध्यान से वहां जाना। वो जो तुम काम कर रहे हो ध्यान पूर्वक काम करना। मतलब जागरूक होकर के, होश हवास में रहकर, सावधान होकर के काम करना। हम किसी की बात को सुन रहे हैं और उसमें सुनते समय हम ध्यान रखे हैं तो उसकी सारी की सारी बातें मन में स्पष्ट हो जाएगी और दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं होती। कोई हमें कुछ बता रहा है, हम सुन भी रहे हैं, फिर कहते हैं जरा एक बार फिर से बताइए, तो मतलब चित्त हमारा भटक गया था, हम ध्यान नहीं रख पा रहे थे। इसलिए कानों में आवाज तो आई, लेकिन हम भाव समझ नहीं पाए क्योंकि मन भटका हुआ था। तो हर बात में ध्यान रखने की आवश्यकता। यदि ध्यान नहीं रखते हैं तो ध्यान लगेगा ही नहीं। तो ध्यान का अर्थ है होश हवास, सावधानी, जागरूकता। हर समय जागरूक, हर समय जागरूक। ध्यान करने के लिए सात्विक खान पान, सात्विक रहन, बात व्यवहार सब में सरलता, संतुलित भोजन, सात्विक हो, सुपाच्य हो, संतुलित हो।
जो व्यक्ति अधिक मिर्च मसाले, तेल, घी, जीवा स्वाद का प्रेमी होगा, उसका मन ध्यान में बहुत बढ़िया लगेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सादा भोजन करता है उसका मन तुरंत ध्यान में लग जाएगा। अभ्यास तो दोनों, अभ्यास का आवश्यकता दोनों को होगी, लेकिन सात्विक, सुपाच्य और संतुलित शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा भोजन जरूरी है और इसका प्रभाव मन पर भी होता है। कहा गया है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। राशि तामसी भोजन खा करके हम सात्विक सरल मन बना लें, कठिनाई होगी। सात्विक भोजन है, संतुलित सुपाच्य भोजन है, तो सात्विक मन बनाने में थोड़ी सरलता होगी। जिसका व्यवहार उलझा हुआ है, उलझन पूर्ण व्यवहार रखने वाला आदमी, विवाद में पड़ने वाला आदमी, जो बात बात में उलझ जाता है, विवाद करता रहता है, थोड़े थोड़े में लड़ाई झगड़ा कर लेता है, ध्यान उसका भी नहीं लगेगा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर उलझ जाना, विवाद में पड़ जाना, कलह करना, असंतुलित मन की पहचान। और जब मन ही असंतुलित है, अव्यवस्थित है, तो असंतुलित और अव्यवस्थित मन से ध्यान कैसे होगा? उलझने की स्थिति आएगी। कहीं जाओ ये सोचे उलझन ना आए, संभव नहीं है। जीवन में पदे पदे उलझने आती है, अब आएगी। थोड़ा सा विवेक जागृत हो और सावधानी रखें तो उलझनों से बहुत कुछ अपने को बचाया जा सकता है। कलह, विवाद, इनसे बचने की आवश्यकता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव यदि मन में है तो ध्यान नहीं लगेगा। ईर्ष्या अपने से अधिक सुखी, संपन्न, उन्नत लोगों को देखकर मन में जलन होना ईर्ष्या है। दूसरे की उन्नति को, दूसरे की सुख को, दूसरे की धन दौलत को देखकर सह ना पाना, दुखी हो जाना, ईर्ष्या। अब जो आदमी दूसरे की उन्नति, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहा है, ईर्ष्या से पीड़ित है, उस आदमी का मन शांत कैसे हो पाएगा? ध्यान कैसे लगेगा? सुख से जीना चाहते हैं, ये ईर्ष्या की आग से बचकर रहना चाहते हैं, तो जो दूसरे सुखी, संपन्न, उन्नत लोग हैं, उन्हें देख करके मन में खुशी होनी चाहिए। ये सोचें कि सभी लोग ऐसे सुखी संपन्न हो जाए, सभी लोग ऐसे आगे बढ़े, क्या घाटा होगा हमारा? इसमें घाटा तो है नहीं, बल्कि मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा। कोई दुखी है, दरिद्र है, रोगी है, पीड़ित है, इनको देखकर मन में घृणा आती है। किसी दुखी, दरिद्र, रोगी, असहाय, जर्जर, बूढ़े,
बूढ़ों को देखकर नाक बहुत सी कर लेना, एक प्रकार से उनके लिए गलत भाव पैदा हो जाए, घृणा। और जिसके मन में घृणा है मतलब चित्त मन अशांत, ध्यान कैसे लगेगा? तो न तो सुखी संपन्न को देख करके मन में ईर्ष्या करें, और दुखी दरिद्र विपन्न जो लोग हैं उनके लिए मन में घृणा। सुखियों को देखकर प्रसन्नता, दुखियों को देखकर मन में दया करना का भाव जितना अधिक होगा, मन उतना काफी कुछ शुद्ध और निर्मल होगा, शांत रहेगा, तब ध्यान में सरलता होगी। ये ध्यान करने के लिए एक भूमिका है। मैं कह रहा था ध्यान शुरुआत में मन की एकाग्रता, अव्यवस्थित मन को व्यवस्थित रखना, एकाग्र, एक बिंदु पर केंद्रित रखना एकाग्रता है। वो बिंदु कुछ भी हो सकता है, जैसे सुविधा, लेकिन जैसे यहां बताया गया कि श्वास देखने का, श्वास को देखते रहना, देख कर बस केवल देखते रहना, मिलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। अभ्यास करते करते ही सफलता होगी। हमारा चित्त, हमारा मन जितना चंचल होता है, हमारी ऊर्जा की खपत उतनी ज्यादा होती है। एक बात और, नकारात्मक सोच, विकारी सोच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना, इसमें हमारे शरीर के, तन और मन दोनों की ऊर्जा की बहुत अधिक खपत हो जाती है। जिस ऊर्जा को, जिस शक्ति को सेवा में, साधना में और अपनी उन्नति में, बिहारी कामों में लगना चाहिए था, वह ऊर्जा बेकार कामों में व्यय हो रही है। तन और मन दोनों शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नत होना चाहते हैं। तो ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक और विकारी सोच से अपने को बचाना होगा। जो सोचे अच्छी सोच, बात सोचे, सकारात्मक सोचे, प्रसन्नता का भाव बना करके रखेंगे मन में, ऊर्जा की खपत अनावश्यक नहीं होगी। तो जब हमारा मन एकाग्र होता है तो हमारी ऊर्जा की बचत होती है, तन मन दोनों की ऊर्जा की बचत होती है। उसको आप कहीं भी लगाओ, कला, कौशल, संगीत, साहित्य, अध्ययन, सेवा, साधना, कहीं भी लगा ले आप। ध्यान कर वर्तमान में होना, और वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। दुख भूत में होता है या भविष्य में होता है, वर्तमान में कोई दुख नहीं है। और हम वर्तमान में रहना जानते ही नहीं हैं। जरा अपने मन को देखें, या तो मन भूत में विचर रहा होगा, मतलब भूत मतलब बीता हुआ समय, बीती बातों की याद करता होगा मन। कहीं गए थे, किसी से मिले थे, किसी ने कुछ कहा था, कुछ खाए पिए थे,
पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी बातें, मुर्दा। उन मुर्दा बातों को जितना सोचेंगे मन बीमार, कमजोर होता जाएगा। मुर्दा का काम सड़ना है ना, मुर्दा सड़ेगा, बीमारी फैलाएगा। तो जितनी बीती बातें एक बार मुर्दा ही तो है। हाँ, उसकी याद करना है, एक प्रेरणा लेने के लिए याद करें। अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, सुखद घटना हो, दुखद घटना हो, एक प्रेरणा ले लें बस। मान लो अपने से कुछ गलत काम हो गए हैं भूत में, और गलत काम का परिणाम गलत आया है, तो प्रेरणा ले लें कि नहीं, ऐसा मैंने गलत काम किया था, ऐसी गलत बात मैं बोल गया था, उसका ऐसा गलत परिणाम मुझे मिला था। नहीं, अब मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना है, ऐसी गलत बात नहीं बोलना है, ऐसी गलत चीजें नहीं खाना है। सावधान हो जाए, प्रेरणा बस भूत की याद इतने के लिए। या फिर कोई अच्छा काम हुआ है, अच्छी बातें हुई है, और अच्छे कामों और अच्छी बातों का अच्छा परिणाम आया है, तो जीवन में और अधिक अच्छा परिणाम लाना है। तो उसे प्रेरणा लेकर के आज और अधिक अच्छा काम करें, अच्छी बातें बोलें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे दृश्य देखें, ताकि और परिणाम अच्छा। तो भूत से क्या प्रेरणा लेने के लिए याद करो। लेकिन हम कहते हैं उन्होंने हमें ऐसा कहा था, उन्होंने हमारा अपमान किया था, उन्होंने हमें गाली दी थी, उन्होंने। जितनी याद करोगे मन उतना बीमार बनेगा, घंटों बैठे रह जाएंगे आंख बंद करके, ध्यान नहीं लगने वाला है। अपने को धोखा देना होता है, और हम अपने को सबसे अधिक धोखा देते हैं, गलत सोच सोच कर। परिणाम कुछ नहीं होता। या फिर हम कल्पना करते हैं आगे क्या होगा, शरीर में रोग लग जाए, साथ ही साथ छोड़ दे, बुढ़ापा आ जाए तो क्या होगा, कौन सेवा करेगा, काम बिगड़ जाएगा तो क्या होगा। बिगड़ कुछ हुआ नहीं है, काम बिगड़ा नहीं है, बुढ़ापा भी है नहीं, शरीर में रोग भी नहीं है, खाने पीने की पर्याप्त चीजें हैं। लेकिन आगे आगे सोच सोच करके कल्पना न हुआ दुख। और आदमी वास्तविक जो दुख है उससे कम दुखी है, काल्पनिक जो दुख है उससे ज्यादा दुखी है, अनावश्यक सोच सोच करके, आगे की कल्पना कर करके। इनमें कहा कि वर्तमान में रहना, अभी इस क्षण, जिस क्षण हम बैठे हैं, न भूत की याद, न भविष्य की कल्पना। कौन सा दुख है आपको? बीती बातों को याद न करो। शरीर में रोग है तो पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, तो दर्द और पीड़ा अलग बात है, दुख अलग बात है। दर्द पीड़ा शरीर में, दुख मन में। कष्ट शरीर से होता है, दुख मन में होता है। किसी भी घटना से, शरीर में रोग है, दर्द हो सकता है, कहीं पीड़ा हो सकती है, लेकिन उस रोग से आप मन को न जोड़ो तो भयंकर रोग होने पर भी आपको दुख नहीं होगा। उस दर्द से परेशानी हो सकती है चलने फिरने, उठने बैठने, सोने आदि में, लेकिन मन यदि उस रोग से नहीं जुड़ा है तो दुख होगा ही नहीं। और मामूली सा रोग है, मन जुड़ गया तो दर्द भले ना हो, दुख शुरू हो जाएगा।
अभी वर्तमान में आप कुछ भी पुरानी बात में, कुछ भी पुरानी बात को याद ना रखें, किसी बात, कल क्या हुआ था ये भी भूल जाए, 1 घंटा पहले क्या हुआ था, आधा घंटा पहले क्या हुआ था ये भी भूल जाए, और आधा घंटा बाद क्या होगा ये भी भूल जाए। अभी वर्तमान में रहे, कौन सा दुख होगा? तो वर्तमान में कोई दुख नहीं होता। और ध्यान का अर्थ है वर्तमान में होना। वर्तमान में वर्तो भाई, भूत भेद सब देव भाई, श्री पुराण साहब जी कहते हैं। हम भूत और भविष्य में बहते रह जाते हैं, वर्तमान में जीना नहीं जानते। इसीलिए काल्पनिक दुखों से दुखी होते रहते हैं। और वर्तमान में रह करके जब हम जीवन जिएंगे ना, तब जीवन का मर्म, जीवन का आनंद समझने में आएगा। हम जीवन को भरपूर रूप से जी सकेंगे। तो वर्तमान में होना ये ध्यान है। ध्यान हम कह सकते हैं अपने में होना। हम अपने में कहाँ हैं? ध्यान अपने आत्मा में स्थित होना। हम अपने आप में कहाँ स्थित है? क्योंकि मन तो भटक रहा है ना बाहर। अपनी याद हम कहाँ करते हैं? शरीर की याद है, खाने पीने की याद है, अन्य चीजों की याद है। आत्मा की याद कहाँ है? सोच ले, सुबह से शाम तक, जब से नींद खुलती सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक, 16-18 घंटे का जो समय है, इसमें रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, व्यापार बट्टा, नौकर चाकर, खाने पीने की चीजें, शरीर, इनकी कितनी याद होती है और अपने आत्मा की कितनी याद होती है? खेत खलिहान, दुकान, व्यापार, नौकरी, काम धंधा, ये करना, इनका काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप को खेत खलिहान का या नौकरी या व्यापार का काम नहीं करना, लोगों से व्यवहार नहीं करना है, मिलना जुलना नहीं है, मजबूरी ही है सब। इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। लेकिन ये सब करते हुए भी शरीर से आप काम करें, लेकिन काम करते हुए भी मन को सकारात्मक चिंतन में, आत्मचिंतन में लगा करके रखें। जैसा कि सदगुरु कबीर ने कहा, कर से काम, मन से राम, कहीं कबीर शरीर दो काम। शरीर से परिश्रम, सेवा, परिश्रम से भौतिक आर्थिक उन्नति होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। सेवा से साथियों को प्रसन्नता होगी, साथियों का मन खुश रहेगा, व्यवहार सुंदर बनेगा। किंतु मन से राम, मन को आत्मचिंतन में लगाकर रखेंगे तो अंदर शांति बनी रहेगी, दुख पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। कर से काम, मन से राम। ये तो नहीं कहा गया कि आप काम मत करो, काम करें, लेकिन मन ज्ञान, विवेक, विचार, आत्मचिंतन में लगा कर रखें। काम कर रहे हैं, बाहर भटक रहा है मन, इसलिए काम बढ़िया थोड़े हो पाता है। जहां का जो भी व्यवहार है
जो भी आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, पूरी ईमानदारी से समर्पित होकर करने की आवश्यकता है। यदि ईमानदारी पूर्वक समर्पित होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, सेवा से, कर्तव्य से जी चुराते हैं, तो घंटों बैठे रह जाएं, कभी ध्यान लगेगा नहीं, कचोटता रहेगा, मन भटकता रहेगा। और ईमानदारी पूर्वक जो ड्यूटी मिली है, जो कर्तव्य है, उसको पूरा कर दिए, फिर आप ध्यान में बैठेंगे तो मन में निर्भयता रहेगी, एक मजा हुआ रहेगा, मन बढ़िया हो जाएगा। तो ध्यान का अर्थ है अपने में होना, आत्मचिंतन करते रहना। इस सारी बातों से जब मन मजेगा, तब धीरे धीरे आके जब मन पूरे एकाग्र हो जाएगा, तब इससे और आगे दृष्टा का अभ्यास होगा, बताया जाएगा अभी बाद में। दृष्टा का मतलब होता है देखने वाला, देखना बस, मिलना नहीं। हम मिल जाते हैं, ये कहा गया है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ये बाहर का तमाशा जो है तो है, अनवरत चलने वाला तमाशा भीतर, जो जो भाव मन में आते गए, उन्हीं भाव में हम मिलते चले गए। तो बाहर भी अनेक प्रकार दृश्य आएंगे, और हम ये तमाशा कहीं हो रहा है, नाटक हो रहा है, उसी में मिल जाए तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। दृष्टा, जब देखने वाला दर्शक उस तमाशा से अलग होगा, तब उसका आनंद ले पाएगा, उसको देख पाएगा, सही ढंग से समझ पाएगा। जैसे गुरुजन कहते हैं, नदी में पानी की धारा बह रही है, हवा चल रही है, पानी में लहरें उठ रही है। अब कोई आदमी उसी पानी की धारा में बह रहा है, तो न तो धारा को समझ पाएगा, न धारा में उठने वाली लहरों को समझ पाएगा, क्योंकि वो उसी का हिस्सा बन गया हो, उसी का एक अंग बन गया है, तो समझेगा कैसे। लेकिन एक दूसरा आदमी नदी के तट पर बैठा हुआ है, सचेत सावधान, तो तट पर बैठा हुआ आदमी नदी में जो पानी धारा बह रही है उसको भी देखेगा, और धारा उठने वाली जो लहरें हैं उसको भी देख लेगा, तब समझ पाएगा। तो उसे कहते हैं दृष्टा, तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है तट पर बैठा हुआ, स्थित। ऐसे ही बैठे हैं शांत, अकेले, और मन में जो जो विचार आ रहे हैं, जो संकल्प, जो स्मरण, जो याद, अच्छी बुरे यादें, अच्छे बुरे संकल्प, स्मरण, छोड़ते जाए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ये नहीं हूं। क्योंकि देखने वाला देखी जाने वाली वस्तुओं से, दृश्यों से अलग होता है। चित्त, जो मन है, उसमें जो संकल्पों, स्मरणों की धारा बह रही है,
तो हम यदि मन ही होते या चित्त ही होते या संकल्प विचार होते तो हम उसको देखते कैसे? उन्हें मिलना नहीं है। बस जो आ जाए मन में ख्याल छोड़ते जाए छोड़ते जाए छोड़ते जाए, देख कर अलग अपने को। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अभ्यास से ये दशा आती है। और जब इसमें इस दशा में परिपक्वता होती है तब इसको भी जब छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 मन में कोई विचार नहीं आया, कोई स्मरण नहीं, कुछ ख्याल नहीं, पूरी तरह से मन शांत। इसलिए कहा गया मन का मौन, वाणी का मौन और मन का मौन, दोनों मौन, यह वास्तविक ध्यान होगा। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही बढ़ाया, बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखा तो बिरला हुई। जैसे हमारे मुख से कुछ आवाज निकलती है, मैं बोल रहा हूं तो इसमें से शब्द निकल रहे हैं। शब्द क्या निकल रहे हैं? अक्षर निकल रहे हैं। और अक्षरों के संयोजन से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और उन वाक्यों में, उन शब्दों में हमारा मन एक अर्थ लगा लेता है। और जैसा हम अर्थ लगाते हैं वैसे हमें सुखद दुखद अनुभूति होती है, राग द्वेष के मन भावना होता है, हर्ष अमर्ष का भाव मन में आता है। तो जहां बोलते हैं अक्षर, जैसे मुख से आवाज निकली, शब्द निकला, हमारे मन ने उसमें अर्थ लगाया और फिर उसी भावना में भावित होता चला गया मन। साहब कहते हैं बोल अबोल एक हो जाए, बोलते समय और नहीं बोलते समय मन में एक भाव, विवेक का भाव, ज्ञान का भाव, आत्मा भाव। साहब कहते हैं जिन इलाकों से बिरला हुई, ऐसी स्थिति में कोई बिरला पहुंचता, वही ध्यान की स्थिति है। वाणी भी मौन, मन भी मौन। वाणी तो मौन है और मन मौन नहीं है, तो हम मन ही मन झगड़ा कर सकते हैं, मन ही मन गाली दे सकते हैं, मन ही मन पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। भले हमारे जबान ना बोले, लेकिन मन से तो हम बहुत कुछ बोलते रह जाते हैं। कई मजबूरियां होती है, भाई यहाँ बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन मन ही मन तो हम बोलते रहते हैं ना। ये मन का बोलना, हमेशा बोलते रह जाना, यही तो चिंता, चंचलता और दुख का कारण है। और मन मौन हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है मन, कौन सी पीड़ा है फिर? जब मन मौन हो गया तब क्या बचता है? हमारा अपना आपा, आत्मस्तित्व। इसलिए कहा गया कि ध्यान का अर्थ है अपने से मिलना, अपने में होना। और संतों ने कहा क्या है? जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। अपने से मुलाकात क्या हो गया? शरीर से मुलाकात है, हम शरीर को जानते हैं, शरीर के रंग रूप को देख करके मन में घमंड होता है या एक हीन भावना आती है, देखो मेरा शरीर कुरूप है, काला है, भद्दा है,
या मेरा शरीर गोरा है, स्वरूप है, सुंदर है। यदि शरीर में देखने में स्वरूप है, शरीर सुडौल है, तो अहंकार आ जाता है। और दूसरे शरीर यदि हम देखते हैं उसको सुडौल स्वरूप सुंदर शरीर को, मन में विकारी भावना आ जाती है। हमारा अपना शरीर कुरूप कुडौल काला है तो अपने लिए हीन भावना, दूसरे शरीर ऐसा है तो उसके लिए मन में घृणा का भाव, देश का भाव, और मन बेकार में विकारी बन गया। फायदा क्या है? तो शरीर से मुलाकात हमारी है, मन से भी हमारी मुलाकात है। मन में हम सोचते रहते हैं, लेकिन अपने आप से मुलाकात नहीं है। स्वयं हम कौन हैं ये पता नहीं है। हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, स्वर्ग नरक को जानना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने वाला कौन है? वह कौन है जो ईश्वर को जानना चाहता है? वह कौन है जो परमात्मा को, मोक्ष, स्वर्ग को जानना चाहता है? कोई तो होगा ना। तो जो ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को, मोक्ष को, स्वर्ग को जानना चाहता है वही मैं हूं। तो मैं कौन हूं फिर? इसका पता, इसका सही बोध तब होता है या होगा जब मन मौन हो जाएगा। और मन का मौन हो जाना ध्यान है। मैंने शुरू में कहा था ध्यानम निर्विषय मन। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना, मौन हो जाना, शांत हो जाना। इसी को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा। योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना। वहां शब्द चित्त कहा गया है। हम यहां पर कहा गया कि ध्यानम निर्विषय मन, मन का निर्विषय। कहीं पर चित्त और मन दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं और कहीं पर दोनों का एक अर्थ होता है। तो योग दर्शनकार चित्त कहते हैं, सांख्यकार मन कहते हैं। चित्तवृत्ति रुक गई, शांत हो गई तो मन मौन हो गया, बस। जब चित्तवृत्तियां शांत हो गई तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा ये जो जीव है अपने आप में स्थिति, इसकी अपने आप में स्थिति हो जाती है, बस। तो वास्तविक ध्यान अपने आप में होना, आत्मसत्ता मात्र का हो जाना, और अपने आप में कोई दुख नहीं है। अपने आप में होने का है वही तो मोक्ष की दशा है। जीते जी मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। मौन मौन हो गया, कहीं कुछ नहीं है, न हर्ष, न शोक, न सुख, न दुख, न हानि, न लाभ, न अनुकूलता, न प्रतिकूलता, न मोह, न बैर, कुछ नहीं। पूरी तरह से मन मौन, शांत, आत्मलीन, जीते जी मोक्ष का अनुभव है। इसी के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। शुरू में मैंने कहा मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। एक काम और करना है इसी बीच में। जब हम यहां बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मन को शांत करने का। लेकिन हम कितना देर बैठेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, कोई 3 घंटा, 4 घंटा बैठा रह जाएगा। उसके बाद शरीर के निर्वाह का काम करना होगा ना। तो उसमें क्या करें? व्यवहारिक काल में, व्यवहारिक जीवन में वो ध्यान का प्रयोग हम कैसे करें? एक समय में एक काम। यदि हम एक समय में एक काम करने का अभ्यास बना लें, तो यहां आकर जब हम बैठते हैं
तो मन को रोकने में, मन को शांत करने में कठिनाई नहीं होगी। हम एक समय में कई काम करने लग जाते हैं। इसलिए जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा मन रुकता नहीं। एक समय में एक काम, जैसे बीच में बात आई थी, खाने बैठे हैं, सारा फोकस खाने में, कुछ मत सोचिए और सारी शक्ति, सारा फोकस उस खाने में लगा दीजिए। आप अभ्यास करके देखिए, खाने बैठे हैं आप, सिर्फ सूखा भात, न दाल न सब्जी, कुछ मत मिलाइए भात में या रोटी में, सूखी रोटी, एक कौर भात उठाइए, मुंह में ले जाइए और मन को उसी, जो मुंह में भात ना उसी में लगिए, भात का स्वाद पता चलेगा, अद्भुत आनंद आएगा आपको। लेकिन खा भी रहे हैं और मन मन किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, दुकान में सौदा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, खाने का स्वाद तो नहीं आया। पुस्तक पढ़ रहे हैं, एक समय में एक काम, थोड़ा ही पढ़ेंगे, अंदर वो बैठ जाएगी बात जो पढ़ा हुआ है। कोई काम कर रहे हैं, उसी में मन को लगा दे, इतना बढ़िया काम होगा आपको, कभी घाटा नहीं हो, कभी काम नहीं बिगड़ेगा। और काम बिगड़ता क्यों है? उब करके करते हैं, चिढ़ करके करते हैं, मन मार करके करते हैं और भटक रहा है चित्त, तो काम तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा। शिकायत दूसरों को करते हैं, अपनी गलती देख नहीं पाते। तो यहां जब हम बैठते हैं तो मन को, जैसे कि अभी कहा गया कि सांस देखे, सांस देकर मन को एकाग्र करना है। लेकिन जब बाहर जाए तब जिस समय जो काम कर रहे हैं उसी में मन को डुबा कर रहे हैं और कुछ नहीं सोचना है दूसरा। और चलते फिरते मन को देखते रहना, मन को निगरानी रखना है, कोई गलत बात मन में ना आने पाए। गुरुदेव जी अक्सर ये कहा करते थे, लिखा भी है पुस्तकों में और कई बार से ध्यान शिविर में या प्रवचन में कहा करते थे, अभ्यास काल, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे थे या आगे और बैठना है तो ये अभ्यास का समय है, अभ्यास काल है। इस अभ्यास काल में विचार शून्यता, मतलब निर्विचार दशा मन की, विचारहीनता नहीं है, विचार शून्यता है। विचारहीन मतलब बिना विचारे काम कर लेना, और विचार शून्यता में कोई विचार नहीं, इतना अच्छे विचार न बुरे विचार। तो विचारहीनता और विचार शून्यता दोनों में बड़ा अंतर है। विचारहीन आदमी किसी काम का लायक नहीं होता, अविवेकी। लेकिन विचार शून्यता अभ्यास से आती है। उसको हम कह सकते हैं, विचार शून्यता ना कह सकते हैं निर्विचार दशा। अभ्यास काल में ये ध्यान है, कोई विचार नहीं मन में, जैसे कि कहा गया कि मन का मौन हो जाना, अभ्यास काल की दशा ध्यान है। और जब व्यवहार में जाएं, काम धाम करना, लोगों से मिलना जुलना है, बात आदि करना है, तब मन में कोई विकार, कोई गलत चिंतन मन में ना आने, तो काम करना भी ध्यान बनेगा, बात करना भी ध्यान बनेगा। बात कर रहे हैं, कोई राग द्वेष की बात नहीं आई मन में, कोई गलत भाव किसी के मन में नहीं आया, बैर विरोध का भाव नहीं आया, तो बात करना भी ध्यान बनेगा, तो क्योंकि उसमें अच्छी बातें हो रही है, मन वहां उसी में केंद्रित है। तो व्यवहार काल में विकारहीनता, विकारहीन मन, निर्विकार मन कह सकते हैं। व्यवहार काल में निर्विकार और अभ्यास काल में निर्विचार, ये ध्यान होगा। लेकिन मैंने कहा
संतगण बताते हैं आपको कि एकाएक ये नहीं होगा, प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता होगी। तो जब हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा काम बढ़िया बनेगा। मन में चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा का भाव नहीं है, क्रोध बैर विरोध नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ मोह नहीं है, तो मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ, काम भी बढ़िया बनेगा। और अंतिम में मन पूरी तरह शांत होकर के दुख मुक्त हम हो जाएंगे, अपने आप से मुलाकात हो जाएगी। इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, वृद्ध हो, जो दुख पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और जीते जी परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं। उन सब के लिए ध्यान आवश्यक है।